हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूं। इस समय कोविड इन्फेक्शन की वजह से हम सब परेशान हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमारे देश में जो भी 18 या 18 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। प्रेगनेंसी में अभी भी वैक्सीनेशन अलाउ नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में कोविड इन्फेक्शन हुआ है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हैं और कोविड की वजह से उन्होंने कोविड में दी जाने वाली दवाइयाँ ले ली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इन सारी कंडीशन में बेबी के डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या इनमें से किसी भी कंडीशन में बच्चे का अबॉर्शन कराने की ज़रूरत है, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बच्चे पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हो और आपने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो क्या इसका बच्चे पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आएगा, टेरेटोजेनेसिटी होगी, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की ज़रूरत है। तो अभी तक जो भी स्टडी हुई है कोविड वैक्सीन का प्रेगनेंसी में, उसमें ऐसा नहीं पाया गया है कि वैक्सीनेशन से टेरेटोजेनेसिटी हो रही हो। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी को सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि आपको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में कोविड इन्फेक्शन हुआ हो, तो क्या इस इन्फेक्शन की वजह से, कोविड वायरस की वजह से आपके बच्चे में कोई टेरेटोजेनेसिटी हो सकती है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, या आगे प्रेगनेंसी में कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की ज़रूरत है। तो अभी तक जो भी कोविड इन्फेक्शन का प्रेगनेंसी में स्टडी हुआ है उसमें ये नहीं देखा गया है कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में कोई जन्मजात विकृति हो रही हो, अबॉर्शन का रेट बढ़ रहा हो। हाँ, अगर ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के बाद के दिनों में होता है और उसकी वजह से मदर की कंडीशन सीरियस होती है, सीवियर इलनेस होता है, तो मदर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को डिलीवरी जल्दी करानी पड़ती है। इसकी वजह से बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है उसमें इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि आपको नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपने कोविड में दी जाने वाली दवाइयाँ ले ली हैं, तो इन दवाइयों का आपके बेबी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा और क्या आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या प्रेगनेंसी है और आपको कोई भी बीमारी हो रही है जिसकी वजह से आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर एडवाइस लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम वही दवाइयाँ देते हैं जो बच्चे के लिए सेफ़ होता है। जो भी दवाइयाँ जिन पे हमें थोड़ा भी डाउट है वो अननेसेसरली नहीं देते, उनको तभी देते हैं जब देना ज़रूरी हो, पेशेंट को कोई सीरियस परेशानी हो और इन दवाइयों को देने से उसमें इम्प्रूवमेंट आए, तभी इन दवाइयों को यूज़ करते हैं, अननेसेसरी नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इन सारी दवाइयों का बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में, जो हम फीवर में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामॉल प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ़ है। प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल को फीवर होता है तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए जब भी फीवर होता है तो हम टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए पैरासीटामॉल देते हैं। दूसरी ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन से भी कोई टेरेटोजेनेसिटी नहीं पाई जाती है। जो भी एनिमल स्टडी हुआ है उसमें सेफ पाया गया है, ह्यूमन में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, इसलिए इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी ड्रग है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एनिमल स्टडी में इसकी टेरेटोजेनेसिटी पाई गई है, लेकिन ह्यूमन में सफिशिएंट स्टडी नहीं है। जो भी ह्यूमन में स्टडी है उसमें टेरेटोजेनेसिटी नहीं पाई गई है ऐसी जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का एडवाइस किया जाए, तो इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो मेडिसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं।
क्योंकि इस ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो बच्चे के टीथ और बोन के डेवलपमेंट में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भी डॉक्सीसाइक्लिन का प्रेगनेंसी पे स्टडी हुआ है उसमें टेराटोजेनिसिटी नहीं पाई गई है, तो इसलिए आपको इसकी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। 5वीं ड्रग है स्टेरॉयड। अगर आपने स्टेरॉयड लिया है जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, तो स्टेरॉयड का जो ह्यूमन पे स्टडी हुआ है उसमें कुछ केसेस में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जैसी जन्मजात विकृति पाई गई है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जिनको जन्म से ही होंठ कटा होता है या तलवे में छेद होता है, तो इसे हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये ऐसी सीरियस कोई विकृति नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन की एडवाइस दिया जाए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में कभी भी आपको अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेना, हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही मेडिसिन लेना है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये सब मेडिसिन ली है तो आपको अपनी एंटीनेटल विजिट को मिस नहीं करना है। आपको अपने जो भी डॉक्टर्स को आप दिखा रहे हैं उनका जो भी एडवाइस है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम इसलिए कराते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। तो इसलिए जो भी आप अपना एंटीनेटल विजिट रेगुलर करें और जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।